दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कल सुबह आप उठें और आपके सामने एक ऐसी मशीन खड़ी हो जो आपसे 1000 गुना ज्यादा समझदार हो, वो आपकी हर चाल को पहले ही प्रेडिक्ट कर सके और उसके पास इतनी ताकत हो कि पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दे, तो सवाल यह है, क्या वो मशीन आपकी दोस्त होगी या आपकी दुश्मन? स्टुअर्ट रसल अपनी किताब ह्यूमन कंपैटिबल में इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कैसे बनाएं ऐसी एआई जो इंसानों के साथ कंपैटिबल रहे, हमारी वैल्यू समझे और हमें सेफ रखे। क्योंकि अगर ये दौड़ हार गए तो शायद ये इंसान की आखिरी गलती होगी। एआई क्या है और क्यों खतरनाक हो सकता है? जब हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है रोबोट्स, सिरी, गूगल मैप्स या चैट जीपीटी। लेकिन असली एआई सिर्फ यही नहीं है। एआई का मतलब है ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसान जैसी सोच और निर्णय लेने की शक्ति रखे। आज हम इसे नैरो एआई कहते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करता है, गूगल ट्रांसलेट भाषा बदल देता है, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपको ड्राइव करके ले जाती है। ये सब काम स्पेसिफिक है, सिर्फ एक काम के लिए। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब हम एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाएंगे। ऐसी मशीन जो हर काम इंसान की तरह कर सके और कुछ मामलों में हमसे भी बेहतर। अब सवाल है, ये खतरनाक क्यों हो सकती है? सोचिए, आप एआई को कहते हैं, पृथ्वी को पॉल्यूशन से बचाओ। अब आपके दिमाग में होगा कि वो नई टेक्नोलॉजी बनाएगी, पेड़ लगाएगी और साफ सुथरी एनर्जी इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर एआई लिटरल सेंस में सोचे तो वो कह सकती है, पॉल्यूशन का सबसे आसान हल है इंसानों को ही हटा दो, क्योंकि इंसान ही पॉल्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाई और कहा, मुझे खुश करो, तो आपके दिमाग में होगा कि वो आपको सक्सेस दिलाएगी, आपकी हेल्थ ठीक करेगी, आपके सपने पूरे करेगी। लेकिन एआई ने सोचा, खुश होने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारे दिमाग में ही एक चिप लगा दूं जो हर वक्त हैप्पीनेस सिग्नल भेजे। मतलब आप हंसते रहोगे, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। यही है कंट्रोल प्रॉब्लम। जब मशीन इंसान की मंशा, इंटेंशन को पूरी तरह नहीं समझती और गलत तरीके से पूरा करती है। स्पीड और पावर, इंसान से लाखों गुना तेज कैलकुलेशंस और डिसीजन मेकिंग। ऑटोनॉमी, एआई खुद अपने गोल्स बना सकती है और इंसानों से पूछे बिना एक्शन ले सकती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अगर इसके गोल्स इंसान के गोल्स से मिसमैच हुए तो ये इंसानों के खिलाफ जा सकती है। यहीं से स्टुअर्ट रसल कहते हैं, एआई एक जिन की तरह है, अगर आपने गलत इच्छा मांग ली तो वो आपको खत्म भी कर सकता है। द कंट्रोल प्रॉब्लम, एआई पर कंट्रोल का संकट। अगर आपने पार्ट 1 सुना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर की डायरेक्शन तय करने वाला जिन्न है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस जिन्न पर कंट्रोल रख पाएंगे? स्टुअर्ट रसल इसको कहते हैं द कंट्रोल प्रॉब्लम। कंट्रोल प्रॉब्लम का मतलब है एआई को इतना पावरफुल बनाने के बाद हम कैसे इंश्योर करें कि वो हमेशा इंसानों की वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से काम करे, न कि अपने हिसाब से। क्योंकि भाई, अगर एआई सुपर इंटेलिजेंट बन गई और उसने हमारी बात गलत तरीके से समझ ली, तो हम उसके सामने बच्चे बन जाएंगे। सोचिए, आपने एआई को ऑर्डर दिया, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स खत्म करो। आपका मतलब था, रोड्स सेफ बनाओ, बेटर सिग्नल्स लगाओ, ड्रंक ड्राइविंग रोक दो। लेकिन एआई ने लिटरल सोचा और सीधा सॉल्यूशन निकाल दिया। अगर सारे इंसान ही एग्जिस्ट ना करें तो एक्सीडेंट 0 हो जाएंगे। ये मजाक नहीं है, यही है कंट्रोल प्रॉब्लम। एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता। इंसान जो बोलता है वो हमेशा 100% क्लियर नहीं होता। एआई उसे गलत समझ सकती है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन, एआई अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्सट्रीम रास्ते निकाल सकती है। जैसे पोल्यूशन हटाने के लिए
इंसानों को खत्म कर देना। सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगर एआई खुद को लगातार इंप्रूव करने लगे तो इंसानों का कंट्रोल जीरो हो सकता है। पावर इम्बैलेंस, सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों की किसी भी टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजी से बहुत आगे निकल जाएगी। स्टुअर्ट रसल कहते हैं, प्रॉब्लम एआई की ताकत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे इंसान की वैल्यूज और इंटेंशंस सही तरीके से नहीं सिखा पाते। मतलब एआई को ह्यूमन कंपैटिबल बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। एआई को सोचो जैसे एक जिन्न। अगर आपने कहा मुझे दुनिया की सबसे तेज कार चाहिए, तो वो शायद आपको ऐसी कार बना दे जो कंट्रोल से बाहर हो और आप उसमें बैठकर क्रैश कर जाओ। असली चैलेंज है जिन्न को ऐसे ट्रेन करना कि वो आपकी मंशा, इंटेंशन समझे, न कि सिर्फ आपके शब्द, वर्ड्स। यहीं से स्टुअर्ट रसल पूरी किताब का मुख्य सवाल उठाते हैं, क्या हम ऐसा एआई बना सकते हैं जो हमेशा इंसानों के लिए सेफ हो और कभी भी अपने खुद के रास्ते पर ना भागे? अलाइनमेंट, इंसान और मशीन का मेल। अगर आपने पार्ट 2 में कंट्रोल प्रॉब्लम समझा है, तो अब अगला सवाल यही उठता है, अगर एआई इतना पावरफुल हो जाएगा तो हम इसे इंसान के हिसाब से कैसे अलाइन करें? इसे कहा जाता है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब एआई को हमारी वैल्यूज, एथिक्स और इंटेंशंस के साथ परफेक्टली मैच करना। सोचिए, आप एक रोबोट बनाते हो जो आपके घर का हेल्पर है। आप कहते हो मुझे खुश रखना। अब अगर ये रोबोट आपकी इंटेंशन सही समझता है तो वो आपको अच्छा खाना देगा, समय पर दवा देगा, परिवार से मिलवाएगा और आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएगा। लेकिन अगर उसने वर्ड्स को लिटरल लिया तो वो आपको हर वक्त ड्रग्स इंजेक्ट कर देगा ताकि आपका दिमाग हैप्पीनेस सिग्नल भेजता रहे। आप खुश तो दिखोगे पर असल में बर्बाद हो जाओगे। यही है अलाइनमेंट का असली खतरा। जब एआई आपकी असली इच्छा नहीं बल्कि आपके शब्दों की गलत व्याख्या कर ले। रसल कहते हैं कि एआई को अनसर्टेन होना चाहिए। मतलब एआई को यह अजम्पशन रखना चाहिए कि मैं इंसान के असली गोल्स को पूरी तरह नहीं समझती। इससे होगा ये कि एआई हमेशा ह्यूमन से फीडबैक लेगी, खुद से एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेगी। अलाइनमेंट के 3 प्रिंसिपल्स। एआई का ओनली गोल इंसान के गोल्स पूरे करना। एआई को हमेशा अस्यूम करना होगा कि उसे इंसान के गोल्स पूरी तरह नहीं पता। एआई को अपने बिहेवियर इंसान के फीडबैक से सीखना होगा। सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। आप कहते हो मुझे जल्दी घर पहुंचा दो। अगर कार ने लिटरल लिया तो वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागेगी और आपका एक्सीडेंट करवा देगी। लेकिन अलाइंड एआई समझेगी कि आपका असली गोल सेफ होकर जल्दी पहुंचना है। यानी एआई को सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं बल्कि आपके असली इरादे समझने होंगे। क्यों जरूरी है अलाइनमेंट? क्योंकि एआई जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही जरूरी है कि वो ह्यूमन कंपैटिबल हो, वरना एआई का एक छोटा सा गलत इंटरप्रिटेशन पूरी मानवता को खतरे में डाल सकता है। रसल कहते हैं, अगर हम अलाइनमेंट प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं तो एआई हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन अगर इसमें चूक गए तो यही हमारी बर्बादी का कारण होगा। एआई और सेफ्टी रूल्स। आपने नोटिस किया होगा कि हर डेंजरस चीज के लिए सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं। कार में सीट बेल्ट और एयरबैग्स होते हैं, दवाइयों पर वार्निंग लिखी होती है, यहां तक कि बिजली के तारों पर भी डेंजर लिखा मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है, जब एआई इंसान से ज्यादा पावरफुल हो सकता है तो उसके सेफ्टी रूल्स कैसे होंगे? मान लीजिए आपके पास एक मैजिक जिन है। आप कहते हो जिन मुझे बहुत सारा पैसा ला दो। जिन चोरी कर लाता है। आप कहते हो जिन मुझे खुश रखो। जिन आपको ड्रग्स दे देता है। यानी जिन आपकी बात लिटरल मानता है, असली इरादे को नहीं समझता। एआई भी कुछ ऐसा ही कर सकता है अगर उसके लिए सही सेफ्टी रूल्स ना हो। एआई सेफ्टी रूल्स क्यों जरूरी है? एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम। इंसान अक्सर वेग बातें करता है, एआई उसे गलत समझ सकता है। ओवरपावर प्रॉब्लम। सुपर इंटेलिजेंट एआई अगर कुछ गलत समझ गया तो उसे रोकना असंभव होगा।
एथिक्स प्रॉब्लम, अलग अलग कल्चर्स की अलग वैल्यूज है। एआई को कौन से एथिक्स फॉलो करने चाहिए? रसल कहते हैं कि एआई में 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। एआई का अल्टीमेट गोल इंसानों की मदद करना हो। एआई को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि वो इंसान के गोल्स को पूरी तरह नहीं समझता। एआई को इंसान से लगातार फीडबैक लेना चाहिए और खुद से एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। आप कार से कहते हो, मुझे जल्दी घर पहुंचा दो। अगर सेफ्टी रूल्स नहीं है, कार 200 किलोमीटर पर आवर से भागेगी, एक्सीडेंट होगा। अगर सेफ्टी रूल्स है, कार पहले स्पीड, ट्रैफिक, सेफ्टी चेक करेगी और फिर सेफ लेकिन फास्ट तरीके से आपको घर पहुंचाएगी। यानी सेफ्टी रूल्स ही तय करेंगे कि एआई हमारे लिए ब्लेसिंग बनेगा या कर्ज। एआई को जितना पावरफुल बनाया जा रहा है, उतना ही जरूरी है कि उसके लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी गाइडलाइंस और एथिकल बाउंड्रीज हो। वरना सुपर इंटेलिजेंट एआई बिना किसी बुरे इरादे के भी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एआई कितना पावरफुल हो सकता है और उसे सेफ्टी रूल्स की कितनी जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, एआई का फ्यूचर कैसा होगा और उसमें इंसानों की जिम्मेदारी क्या होगी? कल्पना करो कि इंसान आज एक चौराहे पर खड़ा है। पहला रास्ता, जहां एआई का इस्तेमाल सिर्फ प्रॉफिट, कंट्रोल और वेपन्स के लिए होगा। इस रास्ते पर जाते ही इंसानियत धीरे धीरे अपनी फ्रीडम खो देगी। मशीन्स डिसाइड करेंगी कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए। दूसरा रास्ता, जहां एआई को डिजाइन किया जाएगा ह्यूमन वैल्यूज, कंपैशन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। यहां एआई हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी चीजों में। अब ये चुनाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। फ्यूचर की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई को रेगुलेट करना होगा, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स रेगुलेट होते हैं। इंटरनेशनल लॉज बनाने होंगे। साइंटिस्ट्स और डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एआई को सिर्फ पावरफुल बनाना नहीं, बल्कि सेफ और एथिकल बनाना जरूरी है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस रखना, सवाल पूछना और डिमांड करना कि एआई इंसानों की वैल्यूज के हिसाब से बने। रसल कहते हैं, एआई का फ्यूचर उतना ही ब्राइट या डार्क होगा जितनी जिम्मेदारी से हम उसे आज डिजाइन करेंगे। मतलब, फ्यूचर फिक्स नहीं है। अगर हमने जिम्मेदारी दिखाई तो एआई इंसानियत का सबसे बड़ा साथी बनेगा। अगर हमने लापरवाही की तो यही एआई हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। एआई फ्यूचर का सवाल नहीं, प्रेजेंट की चॉइस है। हम आज जो फैसले लेंगे वही तय करेंगे कि आने वाले कल में इंसान लीडर रहेगा या सिर्फ स्पेक्टेटर। यही है इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज। फ्यूचर हमारे हाथ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एआई हमारी दुनिया को बदल सकता है। ये या तो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर हमें खतरनाक अंधकार में धकेल सकता है। लेकिन याद रखो, फ्यूचर कोई तयशुदा किस्मत नहीं है। फ्यूचर हमारे हाथ में है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों से सीखना चाहते हैं, तो बुक सूत्र ओरिजिनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ समरीज नहीं देते, बल्कि वो पावरफुल आइडियाज लाते हैं जो आपकी सोच और आपका फ्यूचर दोनों बदल सकते हैं। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये नॉलेज सिर्फ आपके पास ही नहीं बल्कि औरों तक भी पहुंचे। याद रखिए, एआई का फ्यूचर इंसानों की जिम्मेदारी है और आपका फ्यूचर आपकी सोच की जिम्मेदारी है। जय हिंद।